वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक बात जो मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताना चाह रहा था, टाइम नहीं रहा था, मैं आपको भी बता दूं कि फवाद हसन फवाद का बैकग्राउंड ये है कि जब वो सीएसएस का एग्जाम दे रहे थे तो उनके बहुत ही कम नंबर आए थे, यानी उस वक्त भी ये कोई ज़्यादा लाइक आदमी नहीं थे। और इनको डीएमजी में आए हैं ये एजेके के कोटा के ऊपर, ये अपने मेरिट के ऊपर नहीं आई, ये कोटा सिस्टम के थ्रू आए थे। उधर कोटा इधर कोटा, ये कोटा लेके बैठ गया इस मुल्क को। डॉक्टर मुमताज़ अहमद, बात यह है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उनके गुडविल, अनकंडीशनल गुडविल जेस्चर्स को भी गलत मतलब उसका ड्रॉ किया जा रहा है। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे, हो सकता है अपने सीनियर्स की रिक्वेस्ट पे, उन्होंने जब एक गुडविल जेस्चर दिया और अनकंडीशनल दिया है, तो बजाय उसको सराहने के उसको क्यों हम डाउन प्ले कर रहे हैं? उसकी वजह यह है जी, ये जो डिपार्टमेंट है हेल्थ का पंजाब का, ये टोटल फेलियर है इस वक्त। इन्होंने अभी तक अपना रिक्रूटमेंट का सिस्टम ठीक नहीं है। कोई बंदे रेगुलर भर्ती किए जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कोई अडहाक पे हैं, कोई करंट चार्ज पे हैं, कुछ लोगों को रेगुलर कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। छुट्टी देने का इनका तरीक़ेकार अभी तक तय नहीं है। जो हमारे डॉक्टर सेलेक्ट हो जाते हैं बाहर सऊदी अरब जाने के लिए, कुछ लोगों को छुट्टी दे दी जाती है, कुछ को रोक लिया जाता है। इवन जब हम कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं तो छुट्टी के लिए इतना डिले किया जाता है कि जहां हमने पेपर पढ़ना होता है वो कॉन्फ्रेंस ही उतर चुकी होती है। तो ये जो इनका मसला है, इनको तो 36 डेज हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस डिपार्टमेंट के बस में है इसको हल करना। मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर कोई कमेटी बनाई जाए जो कि नेगोशिएट करे इनके दरमियान और चीफ मिनिस्टर के दरमियान। इस हवाले से मैं एक बात ऐड कर दूंगा कि सीनियर डॉक्टर्स ने, जैसे मुमताज़ ने कहा, इस मसले को टेकअप कर लिया। हमने पहली मुलाकात जो है वो कैबिनेट कमेटी से कर ली, जिसमें सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब और उनकी कमेटी का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था और उन्होंने कहा कि हम भी मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। और जैसे आप समझते हैं गवर्नमेंट के कुछ अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, रेट कायम करनी है, ये सारा फाइनेंशियल इशू। रेट कायम करनी है तो भागे बंद कराएं, रेट कायम करनी है नाके हटाएं, रेट कायम करनी है तो बम डिस्पोजल स्क्वाड सही करें। ये रेट कायम है कि अपने बच्चों को लाठियां मारें? बहरहाल ये रेट होती है गवर्नमेंट की। सही, बिल्कुल। इसके अंदर अब इशू ये है कि एक ये भी परसेप्शन थी कि शायद ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ये बहुत ही रिजिड हैं, ये किसी बात पे नहीं झुकते। मैंने 15 मिनट सिर्फ कल मिन्नत समाजत की है, 15 मिनट मिन्नत भी नहीं की मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है और बेचारे उस वक्त एक दूसरे को फोन करना शुरू हो गए जी, जो यानी कोई ऐसी, और मेरे को रिश्तेदार है, नहीं, मेरे को वाकिफ है। ये एक इज्जत का मसला था कि मैंने उनको इज्जत से बात की, उन्होंने मुझे इज्जत दी। ये हमारी कौम का हिस्सा है। एग्जैक्टली आप वाली बात हमने भी रात इनसे की है कि यार तुम ये परसेप्शन जो गवर्नमेंट की है इसको तो कुछ करो। लेकिन एक तरफ ये प्रेस रिलीजेस आई, ये खबरें आई, जुल्फकार खोसा साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं कि सारे मुतालबात मान गए, बाद में जाके फवाद हसन फवाद को जब वो मिले हैं, वो कल्प्रिट जो है इस पूरे इशू का कल्प्रिट मैं समझता हूँ सेक्रेटरी हेल्थ है, नॉट द चीफ मिनिस्टर जो है ना। और मैं वाईडीए को भी ये बताऊंगा कि चीफ मिनिस्टर को शायद काफी चीजों का इल्म ही ना हो, उनको पता ही ना हो। 14 दिन तो वो पाकिस्तान में नहीं थे इस पूरे इशू में और इसने किया। बट यहाँ पे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सीनियर डॉक्टर्स इसमें क्या रोल प्ले कर सकते? सीनियर डॉक्टर्स ने एक तो ग्राउंड फैक्ट्स बगैर किसी लगी लिपटी के उस कैबिनेट कमेटी के सामने पेश कर दिए। नंबर 2, हमने उन्हें कहा जी कि हम उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में भी रोल प्ले करते हैं, हमारे वो शागिर्द हैं। आप लोगों ने भी उनको रिक्वेस्ट की, हमने भी की, उन्होंने गुड जेस्चर शो कर दिए। अब हमने सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब को ये चीज़ वापस रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, मामलात पिघल रहे हैं, अब आप काइंडली हमसे बात करें और हमारे साथ बैठ के तय कर लें कि कौन कौन से इशू को। मैं डॉक्टर उमर अब्दुल, इससे पहले कि मैं अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट लूँ, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बड़ी खास, कि क्योंकि 1.25 महीने से नहीं है। देखिए, हर डॉक्टर जो है वो ज़रूरी नहीं कि एक अमीर घर से आए, अपना हर तबके से लोग आते हैं और मेहनतें करके डॉक्टर्स बनते हैं। भावलपुर में डॉक्टर्स ने छोले और चने बेचने की रेडियां लगा ली हैं, बिल्कुल, और आपको मैं दिखाता हूं और फिर जरा होश करें कि क्या हो रहा है। छोले 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। पैसे दो, हाँ भाई, छोले आजा भाई, 5 रुपए के नहीं है, 20 रुपए। डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर। ये मजाक नहीं है, ये कोई कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है, ये अफसोस का बदतरीन मकाम है कि कोई कवरऑल पहन के छोले बेच रहा है, कोई स्टेटस्कोप पहन के रिक्शा चला रहा है। ऐसी कौमों को, ऐसी हुकूमतों को उनकी अना की क्या बात करें जहाँ पे उनके पढ़े लिखे बच्चों का ये हाल हो।
मगर सर सारी बात यह है कि इस वक्त हमें तमाम इन चीज़ों के साथ एक एग्जिट स्ट्रेटजी को डिवाइस करना है। 35 दिन में रिस्पांस टाइम कोई नहीं हुआ, दोनों तरफ अना का पहाड़ हिमालय तक पहुंच चुका है। मीडिएशन की बिल्कुल मैं बात करता हूं सर, जब आप सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं हमारे प्रिंसिपल सर इस वक्त बेइंतहा मजबूर हैं। जितनी बड़ी हैसियत उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, उतनी ज्यादा बुर्दबारी। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। डॉक्टर साहब एक मिनट जी, सॉरी, मैं दोनों तरफ नहीं अना का पहाड़, मैंने कल देख लिया सर, मैं बिल्कुल इस पे डिसएग्री करूंगा। और मैं बड़े अदब के साथ आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे आगे जब मेरा बेटा या बेटी होते हैं तो मैं उनकी, चलो जायज या नाजायज, मैं नाजायज भी कहूंगा, हर चीज मान लेता हूं, ये बच्चे नहीं है हमारे। बिल्कुल ठीक है, एक तरफ अना है, एक तरफ थोड़ा बहुत पेशा वराना वकार का है। बिल्कुल ये सही। जब दो पार्टियां नाराज होती हैं तो एक वक्त ऐसा आता है नाराजगी में जब दोनों मानने के लिए तैयार होते हैं। सिर्फ वो क्या चाहते हैं, दरमियान में एक फरीक पड़े ताकि दोनों की फेस सेविंग हो सके। ये वक्त फेस सेविंग का है। हमारे सीएम को भी वाकईतन ये चाहिए। हम ये सारी बातें जो मीडिया पे कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि काश वो तमाम दीवारें बाईपास होकर उन तक ये बात पहुंच सके। एक मौका वो दें, अपने बच्चों को खुद मिलें। दुनिया में जो मुंह का लिहाज है ना, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो इतने मुदब्बिर हैं। आपके बच्चों का नाम अगर रेमंड डेविस है तो सीएम फौरन मिल लेंगे सर। वो अगर रेमंड डेविस नहीं है तो फिर वो उनके पास टाइम नहीं है आपके लिए। सर अल्लाह करे कि टाइम निकल आए और उनको ये प्रोग्राम ये एहसास दिलाएं कि उनको इन बच्चों के लिए भी जो कि रेमंड डेविस नहीं है उनके लिए टाइम निकालना है। और मैं ये एक शर्त से बात सर कहता हूं कि अगर एक दफा अगर YDA वाले अपने सीएम के साथ जाके मिल लें, एंड सीएम शुड फाइंड द टाइम। अगर वो खादिम हैं इस सूबे के तो किसके खादिम हैं? कौन से खादिम, कौन सी खिदमत, क्या बातें कर रहे हैं? एक खिदमत का मौका तो उनको देना चाहिए ना। एक उनको चांस दीजिए कि वो अपने आप को खादिम आला ही नहीं बल्कि इन बच्चों का सरपरस्त और वाकईतन वो रिवायत वाकई पैदा करें जो कि खिलाफत रास्ता की है, जहां पे कुत्ते के मर जाने के भी होता है। मुझे भी इस चीज का पूरा यकीन है कि ये बीच में अनाओं के पहाड़ हैं जो कि अब टूट रहे हैं, पिघल रहे हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब जिनकी पंजाब में एक अपनी वर्थ है, एक अपनी स्टैंडिंग है, वो इस मसले के अंदर थोड़ा सा टाइम जब दे देंगे, चीफ मिनिस्टर की स्टैंडिंग जरूर है। गालिबन इस वक्त 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में है, उससे ज्यादा पे मुझे डाउट है। आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। डॉक्टर उमर आदिल आपका, प्रोफेसर मोहम्मद अमजद आपका, डॉक्टर मुमताज अहमद आपका, और डॉक्टर सरवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कम अज़ कम चीफ मिनिस्टर साहब, जो शख्स नीपा में कोर्स कर रहा होता है वो वापस सेक्रेटरी के ओहदे पे नहीं काम कर सकता। 4 महीने से ये हुकूम अदूली हो रही है इस आइन की, इस कानून की। खुदा के लिए आइन का प्रचार करते हैं, कानून का प्रचार करते हैं तो पहले खुद तो कानून को फॉलो करें। और ये हमारे ही बच्चे बच्चियाँ, इनसे हो सकता है कुछ जायज़ बात हुई हो सकता है कोई गलती हो गई हो, लेकिन इनके सर पे अपना दस्ते शफकत रखें तो आप इनसे हर बात अपनी मनवा सकते हैं। कल हमने उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। 24 घंटे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 24 घंटों में सारे मसले जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सिर्फ अगर हम YDA को इज्जत दे दें, जो उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांग रहे। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।